अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है ना, राइट नाउ व्हाट शी कैन डू इज जस्ट दोनों हाथ अपने वूम पे रख के आईज क्लोज करके खाली ये फील कर लो कि आपका बेबी सेफ है। एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स तो उसको बाथरूम जाने में भी डर लगता है। हैव नाउ ओवरकम कि आपको नहीं पता चलेगा व्हेन शी इज पीएमएसिंग। तो वो तो बहुत, और लाइक मेन हैव आल्सो बिकम क्वाइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीरियड्स थिंग। अब वो टैबू नहीं रहा, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट पीरियड्स इवन इन फ्रंट ऑफ मेल्स। व्हाट हीलिंग डज इज वो लेयर्स निकालो, उस पर दवाई लगाओ। Is it a very painful experience? इट माइट बी वेरी So पेनफुल। how to deal with that? Because उस चीज की कोई मेडिसिन ही नहीं है। उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ। वेरी ट्रूली सेड, एक्ट किया दैट आई एम गुड। मैं किसी से शेयर नहीं करती थी कुछ। But deep down you are right, huh? डीप डाउन आई वॉज ब्रोकन, shattered. Let's suppose if a woman is going through the pregnancy part, right? What exactly a man should do? वही मैंने बताया, शोल्डर दो, कान दो, दैट्स ऑल। That's all. कभी दोनों कान खुले रखोगी, इधर से सुन के इधर से निकाल भी, तो वो रो रही है तब उसको ज्ञान मत दो बस। कंसोल करना है या फिर उसको सेंस लॉजिक देना है? लॉजिक नहीं देना है। मुझे लगता है मैम एक विमेन की लाइफ एक मैन की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत। राइट? लाइक वन ऑफ माय लाइक क्लाइंट्स जो मेरे मेंबर्स थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। शी केम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। उन्होंने ना एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे बताई कि जो मैं थोड़ा सा जो मेन वीमेन को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी पीओवीज थे, वो सब क्लियर होगा एक चीज़ से सुनते ही, विच वॉज कि विमेन कोई भी सिचुएशन को इमोशनली देखती है एंड मेन थिंग्स एट अ प्रैक्टिकल लेवल। तो ये डिफरेंस है। अब जब किसी मेन की लाइफ में वो इमोशनली सिचुएशंस आती है ना, ही डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। बट जब किसी विमेन की उसे प्रैक्टिकल आती है तो उसको नहीं पता तो वो कैसे करना है, राइट? बट जब किसी लड़के की उसमें एक इमोशनल सिचुएशन आने लगती है, तो स्टार्टिंग में ही लाइक उसके भी काफी ट्रॉमा उसी में इनबिल्ट हो जाते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if a man has certain traumas, first how to identify them, like how to cleanse them? मेन के लिए ना, men are made to be responsible, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर ना भगवान हथौड़े से कूट कूट के भर के पैक करके बेचते हैं। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना, दैट इज हाउ men आर मेड, ठीक है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत पसंद है मेंस को लेना। एंड इन इवेंचुअली इन दैट केस तो उनको पता भी नहीं होता कि दे नीड इनर चाइल्ड हीलिंग या दे हैव सम ट्रॉमा। बहुत, अगर अगर आपके ग्रोथ में कोई अटकाव है, अगर आपको लाइक यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और पैसा भी आप इकट्ठा कर रहे हो और वो बच भी नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं और लग जा रहा है, दैट इज वेयर यू नीड समथिंग इन, यू नीड टू डू समथिंग एल्स। सी, आज तक आप जो करते आए आए हो उसकी वजह से आपको जो मिला यू ऑलरेडी नो। अगर कुछ और चाहिए तो यू नीड टू डू समथिंग एल्स। तो men do not identify traumas, men do not identify emotional requirements. What men identify is के जो चल रहा है उससे वर्कआउट अगर नहीं हो रहा, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। उस जर्नी में भी बहुत सारी चीजें पता चल जाए, राइट। इनर चाइल्ड हीलिंग मेन को बहुत जरूरत होती है, बट दे आर नॉट वेरी ओपन टू हीलिंग। क्योंकि मेन का बायोलॉजिकली अगर वी टॉक, मेन का हार्मोनल साइकिल इज 24 आवर्स का। आज सुबह आप अगर फ्रेश उठे हो, कल सुबह भी आप फ्रेश ही उठोगे, परसों भी आप फ्रेश ही उठोगे। दैट इज हाउ दी बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ मेन इज। एंड हाउ अबाउट फीमेल? फीमेल का 28 डेज का साइकिल होता है, मतलब 30 डेज अगर अपन ले तो 10 डेज शी इज वेरी एक्टिव, 10 डेज शी इज वेरी कंफ्यूज, क्या चल रहा है क्या नहीं, 10 डेज शी इज डल। वो पूरा महीने में आपको भी नहीं पता है कल उठ के कौन तो सी। एक फीमेल के जो शिफ्ट्स होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट, वो तीन होते हैं। हर महीने वो 3 तरीके के फेज से गो थ्रू करेगी। दैट तो वीमेन हैव नाउ ओवरकम कि आपको नहीं पता चलेगा व्हेन शी इज पीएमएसिंग। तो वो तो बहुत, और लाइक मेन हैव आल्सो बिकम क्वाइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीरियड्स थिंग। अब वो टैबू नहीं रहा, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट पीरियड्स इवन इन फ्रंट ऑफ मेल्स। तो वो टैबू नहीं रहा, तो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी। तो वो जो 10 डेज का मैं आपको बता रही हूँ, दैट आई थिंक वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुका है अभी तो सोसाइटी में। सो दैट इज नॉट अ बिग आइडेंटिटी क्राइसिस। एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस तो आफ्टर डिलीवरी होता है। अच्छा, अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में कि कंपेयरिंग मेन एंड women आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, माय हस्बैंड कुड गो टू द ऑफिस उनके टाइम पे, राइट, आई कुडंट। लेडी की दिमाग में ना अपने आप कंपैरिजन वो चालू हो जाता है।
दो आई हैव अ वेरी लविंग हस्बैंड, बट आई यूज्ड टू कंपेयर कि यार ही इज गेटिंग हिज टाइम। पता है वो मिलने नहीं जाते थे अपने फ्रेंड्स को, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा फील नहीं हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रही हूँ। ही वॉज दैट केयरिंग, ही वॉज दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड स्टिल आई हैड द कंपेरिजन्स कि उनको तो उनकी जॉब पे जाने को मिल रहा है, क्यों मुझे कॉल आ रहा है कि घर आ जा, रो रहा है, अभी आ जा तू। Hmm. दैट वाज वेरी ह्यूज एक्चुअली फॉर मी। आई थिंक ये जो प्रेगनेंसी का जो पार्ट होता है, मोस्ट पीपल से माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। इंस्टेड यू शुड से दैट वी आर वी प्रेग्नेंट। आर प्रेग्नेंट, बट सेइंग इज डिफरेंट। अभी तो ट्रेंड में आ गया है, पीपल से वी आर प्रेग्नेंट, अच्छा, बट पीपल से इवेंचुअली वाइफ इज ओनली वन हु इज प्रेग्नेंट। गर्भ संस्कार classes I take, right? A lady is there. Her husband is like overseas. ठीक है, but he is participating in the pregnancy वहाँ से. आई गेस डिजायर मैटर्स नॉट द डिस्टेंस। Intention matters. Let's suppose if a woman is going through the pregnancy part, right? What exactly a man should do? वही मैंने बताया, shoulder दो, कान दो, that's all. That's all. That's Nothing, all. nothing else. And Nothing after else. delivery? After delivery you need to look after your wife only. क्योंकि बच्चे के साथ क्या करना है वो तो उसने ट्रेनिंग ले ली आपकी वाइफ ने। बिलीव हर फॉर द किड। आफ्टर डिलीवरी अगर एक हस्बैंड मतलब घर आता है ऑफिस से एंड ही डजंट ग्रीट द वाइफ एंड रादर ग्रीट्स द बेबी, देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे इस सिनेरियो में माँ को अपने बच्चे से ये हो जाता है, दे डोंट लव द किड्स। वी हैव न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं दैट माँ ने अपने बच्चे को माँ ने अपने बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, दैट केस वाज देयर। Jealousy part. जेलसी नहीं है वो, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैट इज आइडेंटिटी क्राइसिस। एक माँ अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकती है, बट शी फील्स कि इसके आने की वजह से मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेट मी फिनिश हिम। Finish the particular thing and let's get back to the basics. माय बेबी वाज नॉट सेफ विथ मी। मुझे जब पैनिक अटैक्स आते थे ड्यूरिंग माय डिप्रेशन डेज, अच्छा, पैनिक अटैक्स भी आते हैं उस टाइम पे? मुझे आते थे, इट वाज अ वेरी सिवियर वन। इट्स नॉट नेसेसरी, मोस्ट मदर्स डोंट इवन नो कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है। So it might not be very serious for everyone, but it should definitely be attended. मुझे जब पैनिक अटैक्स आते थे, आई न्यू कि मेरा बेटा अगर घर पे इट इज नॉट सेफ फॉर हिम, राइट? तो फिर आई यूज्ड टू सेंड हिम टू अ बेबी सिटर। ओके। वो मुझसे दूर रहता था। सो लाइक अगर the किसी को baby. पैनिक अटैक्स आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली ही और शी शुड डू? व्हाट माय हस्बैंड यूज्ड टू डू मैं वो बता देती हूँ हाँ। आपको। सो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पाँव घिसते थे उस टाइम पे। उससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन? बेबी ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज मेरे हाथ पाँव ऐसे हो जाते थे ओके। एंड बहुत कड़क हो जाते थे एंड बॉडी पूरी हिल रही होती थी, दौरे पड़ते, दैट काइंड ऑफ इट वाज। इन अ डे आई हैड 18 पैनिक अटैक्स। एक दिन में मुझे 18 पैनिक अटैक आए थे, दैट वाज द मैक्स। एंड ये सिचुएशन आई थिंक इट वाज विथ मी फॉर से 1 मंथ जैसा। बहुत खराब सिचुएशन थी। देन वर यू सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एट दैट पॉइंट? यस, जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आया उसके 2-3 दिन पहले ही आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन विथ माय हस्बैंड कि आई फील दैट आई एम नॉट ओके मेंटली, तो मुझे किसी को दिखाना पड़ेगा। एंड ही टुक इट वेरी, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सुना एंड वी प्लान्ड जाएंगे तब विल लुक फॉर अ गुड साइकियाट्रिस्ट एंड विल गो देयर वैसा। बट उससे पहले ही आई हैड दी सम बिग मेल्टडाउन हुआ और उसके बाद में वी हैड दिस पैनिक अटैक। और उसके बाद में इवेंचुअली वी वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट आल्सो एंड वो दवाइयाँ भी दी उसने। आई यूज्ड टू जस्ट स्लीप टेकिंग दोस मेडिसिन्स, ठीक है, सोती रहती थी मैं, सोती रहती। मैं ऑफिस नहीं जाती थी, मुझे ऑफिस जाना पसंद ही नहीं था एंड आई कुडंट कनेक्ट टू एनीवन। किसी से बात करना नहीं पसंद था, मैं टीवी देखती थी पर देखती नहीं थी, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इट वाज। एंड वो गोलियां देख के ना, हाथ में टैबलेट्स लेती थी ना, माय हस्बैंड यूज्ड टू कॉल मी, दवाई ली के नहीं ले, बिकॉज आई टोल्ड यू हाउ कैरिंग ही इज, राइट? ही थॉट के वो उनका फेलियर है, लाइक मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो। वो जब दवाइयाँ मैं देखती थी मुझे सारे फ्लैशबैक्स आते थे एंड दवाइयाँ ट्रिगर्स फिर, यू, इट हाँ, सम वे दवाइयाँ फिर ट्रिगर्स यू। नॉट डूइंग गुड टू मी। मैंने क्या किया देन, आई टॉक टू हिम कि मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है, बट ऑब्वियसली वो नहीं मानेंगे, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल दवाइयाँ तो मेरे लिए अच्छी है ना। तो देन आई फेक्ड देन, मैंने
एक्ट किया दैट आई एम गुड। मैं किसी से शेयर नहीं करती थी कुछ बट भी। डीप डाउन यू आरंट, हाँ? डीप डाउन आई वाज ब्रोकन, शैटर्ड। पर उस टाइम पे ये फेकिंग करना, मुझे एटलीस्ट दवाइयों से छुटकारा मिल पाया था। नाउ आई एम गुड, अब मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। आई डोंट यू वेंट टू द थिंक एट डॉक्टर ऑल्सो एंड फेक देयर ऑल्सो। डॉक्टर ने बोला ठीक है अब आप बंद कर सकते हो। डोंट यू थिंक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब आप अपना आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, that you are faking it something, but deep down you know okay there is something within which still bothers you, right? Don't you think कि कभी ये चीज एक तरफ इतनी ज्यादा लाउड हो जाएगी कि दैट कि मेडिसिन आपने स्टॉप कर दिया, how would you gonna like control it, or maybe you would collapse also sometimes. Could have happened. There are some chances and there are some ऐसा हुआ है, yeah. Definitely could have happened. So you actually risked I don't, yourself. हाँ, I risked myself. I don't, I don't, मैं अब किसी से नहीं बोलूंगी कि प्लीज आप ये स्टेप लो। बट मेरे को फर्क तो पड़ा हीलिंग से। When I joined my life coach जिसके साथ में मैंने वर्क स्टार्ट किया हीलिंग का क्या रोल एग्जैक्टली क्या था? Like, what हीलिंग क्या है exactly पता है? healing do? ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ लग गई है, हाँ, ठीक है, दवाई मैंने लगा दी हाँ. तो वो ठीक हो गया। अगर मुझे यहाँ लग गई है और इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन चढ़ाती जा रही हूँ, तो अब वो आपको नहीं दिखेगा कि लग रही है, वो डीप डाउन मुझे दुख रहा है। व्हाट हीलिंग डज इज वो लेयर्स निकालो, उस पे दवाई लगाओ। Is it a very ठीक है। painful experience? इट माइट बी वेरी So पेनफुल। how to deal with that? Because उस चीज की कोई मेडिसिन ही नहीं है. उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ. वेरी ट्रूली सेड। बट देयर आर टेक्निक्स। होपोनोपोनो आप कर सकते हो, ईएफटी आप कर सकते हो, टू एटलीस्ट लाइक What is मोमेंटरी। EFT? Ho'oponopono I know. What is EFT? EFT is like tapping the meridian points. There are meridian points. ये इसको कराटे चॉप बोलते हैं। This is middle of the eyebrows. इससे क्या होता है? So ये जब आप टैप करते हो ना, these points are connected आपकी बॉडी में पूरी जगह पे, and the nerves get relieved. तो आप यहाँ टैप कर रहे हो, यहाँ these are the points आप रेगुलर बेसिस पे How to do it? How to आपकी do it? बॉडी पे, you want me to make you do हाँ, it? हाँ. Close your eyes and feel any emotion. Maybe it is Any? anger, any emotion. Maybe you're angry with someone. Maybe something is bothering you. Feel that right now. Feel the emotion. Take it to a higher level now. Now come back to your presence and open your eyes. Give it a number now. 10 में से वो emotion आपने जो feel किया, how bad it was. If it was very huge, give it a 10. If it was not that huge, give it a 0. In your mind only you can register the number. No, earlier it was around 7. Now we'll do the healing part. Right now, from identifying only, it got to 4. It got to 4 even after identifying. Just after identifying. Yeah. Let us go to the healing part. When I say you karate chop, you start tapping. Karate chop is where? Here? Here. Can you show to the camera? Here. So this is karate chop. You tap it like this. Okay. So I have to tap it like this, right? When I say karate chop, you start tapping here. When I say middle of the eyebrows, you start tapping here. With 3 tips? With 3 fingers. I do with 3 fingers. Many people do with 2 fingers also. Many people do it this way also. End of the eyebrows also. I prefer doing it this way. तो मैं जो भी मेरे साथ में सीखता है मैं उनको ऐसे सिखाती हूँ. So middle of the eyebrows, top of the eyebrows, side of the eyebrows, below the eyes, below the nose, below the chin, collarbone, even underarms also. तो आप ऐसे भी tap कर सकते हो underarms also. So there are these kind of meridian points. When I keep on changing the statements, आप उस हिसाब से I'll tell you. So I have to close my eyes in between. You have to again close your eyes. Then when I say karate chop, you do this. Done. When I say middle of the eyebrows, you do this. Go for it. This. Go for it. We'll do 1 round. Yeah. But I generally suggest people should go at least 3 rounds of EFT. First round is the acknowledgement of the emotion. Second round is to identify whether actually it is possible or not to come out of the emotion. And third round is to actually release it. So acknowledging, accepting and releasing. That is how 3 rounds we do. But right now we'll do only 1 round. Yes. So that just to understand how it is. Okay? Chalo, let's start. Karate chop. Even though I am experiencing this feeling, I have to repeat? You can repeat into your mind also. Okay. Even though I am experiencing this feeling,
I truly love and accept myself. Even though this feeling is overpowering, I accept it as it is. Middle of the eyebrows. This feeling that I'm feeling right now. Top of the eyebrows. This feeling is mine and I take its responsibility. Side of the eyebrows. Can I get rid of this feeling? Below the eyes. This feeling is no longer serving me. Below the nose. I now release it. Chin. This feeling doesn't belong to me. Collarbones. I am free. In your head, crown part. Yes, sir. I release this emotion. I am free. Relax. Finish. Take 3 deep breaths. Whenever you're ready, you can rub your hands, keep it on your eyes, and blink open your eyes. What do I do? Rub your hands, keep it on your eyes, and blink. Rub your hands. Keep it on your eyes. And blink open your eyes. Do I have to blink? Blink, blink inside only and then open your eyes. Acha. Should I have to open eyes? Yes. How do you feel now? Okay, I'll be very honest here. Right. Before this particular thing, I was like getting angry and identifying that particular thing because to tell about exact things about exactly I was experiencing. It is really, really hot here, right? So I was kind of frustrated a very bit that that I scaled that particular emotion to 7. From identify it goes to 4. I feel that particular shift. And while before healing it was 4, after healing it is like 1. It is 1 left. Why it left? I guess कि जब आपने फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद आपने उसको अपना मैक्स पर ले गए, लेने के बाद यू सेड कि ये मेरा पार्टी नहीं है, दिस इज नॉट माई एनर्जी, Exactly. राइट, एंड यू रिलीज विद एवरी लाइक द पॉसिबल टैपिंग पॉइंट्स. और जब वो क्रोन वाला हुआ तब you could actually experience तब it. उसके बाद वो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट हुआ वाला पार्ट में वो. फिर उसके बाद देन इट्स कम्स टू लाइक जब मैं आंखों को रब कर रहा था, मेनी पीपल डू दिस एंड दे स्ट्रेट अवे ओपन आइज. बट यू सेड कि ठीक है उसको ऐसे Blink. ऐसे अंदर ही ब्लिंक करना है. तो फर्स्ट मेक योर आइज मच कंफर्टेबल टू दैट पर्टिकुलर जोन दैट यू आर इन. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग मच फ्रेश, just like I have just took a bath, much relaxed, and I guess कि I'm more energized now. Putting it into a better example, बैग लेके चल रहे थे, अब बैग उतार के फ्री होके बैठ गए हो. हाँ, I could say that. And this is actually happened. This actually happened now. And I didn't know क्या emotion आप feel कर रहे हो, right? But I presumed it to be anger. Now it can be any emotion, ठीक है? Overwhelming हो सकता है, procrastination हो सकता है, anger हो सकता है, sadness हो सकता है, guilt हो सकता है. Any emotion can be, at least you can overcome. This is one of the healing techniques. अगर आपको inner child healing करते करते you feel very much overwhelming कि ये मेरे साथ क्या हो गया था उस टाइम पे, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कैन गिव यू मोमेंटरी रिलीफ. अच्छा, दिस इज टेम्परेरी. दिस इज टेम्परेरी, दिस इज ऑल्सो हीलिंग टेक्निक, बट यू नीड टू कीप ऑन डूइंग दिस. आज आप करके और ये नहीं साफ हो गया, ये नहीं होगा, राइट? घर साफ रखना है अगर, तो धूल को पहले देखा हमने, दैट इज आइडेंटिफाइंग.
झाड़ू लगाई, दैट इज़ EFT, एंड देन फिर देखा तो घर साफ है। कल वापस धूल आ सकती है। आपका हीलिंग हो गया तो डज़न्ट मीन कि आपको कोई ट्रॉमास नहीं आएँगे, कोई लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आएँगे जो आप हैंडल ना कर सको। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होगा, गुडी-गुडी लाइफ हो जाएगी, डज़न्ट मीन दैट। It should be in a lifestyle, right? हाँ, इट कम्स इनटू द लाइफ़स्टाइल। मैं भी मेरी मेडिटेशंस वगैरह सब कुछ करती हूँ। मैं करवाती भी हूँ मेडिटेशंस, एंड मतलब वो झाड़ू रोज़ ही लगाना पड़ेगा आपको। बट अगर कोई बहुत गंदा घर है, मतलब बहुत सालों से धूल उस पे जमा हुई है, तो वी टेक 1 महीना हमने लेके घर साफ कर देना। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, रोज़ झाड़ू पोछा ही करना है ना आपको। वो पूरी दीवालें-विवालें रोज़ साफ करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 बार जाला उतारना है आपको, उतना आपको करना है। दैट्स व्हाट वी डू। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी। अगर कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कोई, कि मैं जादू की छड़ी घुमा के आपकी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, अच्छा, बट डेफिनिटली आई विल चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग। ऑफ कोर्स। अब जो फीमेल प्रेग्नेंट है इस टाइम पे, राइट, या जो PMS पर है, उनके साथ भी ये शिफ्ट बहुत होता होगा, होता है। राइट? हुँ, उस टाइम पे अगर उनको कोई हीलर मिल जाए हुँ। और समबडी हु डू हीलिंग्स लाइक दैट, क्या उनको उस टाइम पे थोड़ा-सा ईज़ मिलेगा? बहुत क्योंकि ईज़िली। ऑलरेडी वो हार्मोनल वो इतना डिस्टर्ब्ड है कि वो मैं शांति से बैठा तब जाके मुझे वो फ़ील हुआ। हुँ, अब जो विमेन है उसकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन्ड है कि उस टाइम पे वो हार्मोनली डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड एग्ज़ैक्टली। कि वो चाह कर भी वो माइंड अपना नॉर्मल रिलैक्स नहीं कर पाएगी वो। अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है ना, राइट नाउ व्हाट शी कैन डू इज़ जस्ट दोनों हाथ अपने वूम्ब पे रख के आईज़ क्लोज़ करके खाली ये फ़ील कर लो कि आपका बेबी सेफ है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स तो उसको बाथरूम जाने में भी डर लगता है। बिकॉज़ सब लोग बोलते बिकॉज़ हैं ना देयर आर फर्स्ट 3। केसेस ऑफ हाँ, मिसकैरेज, दैट्स व्हाई। यस। हाँ। उसको बाथरूम जाने में भी डर लगता है कि व्हाट इफ आई सी ब्लड देयर। हुँ। वो डर सबके साथ होगा, नॉट इवन मुझे तो नहीं पता एक भी ऐसी ऐसी लेडी जिसको ये डर ना रहा हो। So, okay, this is going to be the most controversial thing हुँ, हुँ। in the whole podcast right now. What if somebody has already miscarriage हुँ, 2 times हुँ, and she comes to you? हुँ। How do you heal her and also make her to get pregnant again? ओके, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माय सिस्टर देन। Okay, शी हैड हैड मिसकैरेजेस 2 टाइम। okay. The first time it was very traumatic, she had twins, और in the 5th month we had to terminate the pregnancy क्योंकि बेबी का उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। द सेकेंड टाइम इट टूक हर अ व्हाइल, एंड मेरी और उसकी हीलिंग जर्नी साथ में हुई है। वी हैड हायर्ड द सेम लाइफ कोच, वी वर विद द सेम पर्सन, बिकॉज़ मेरा उस टाइम पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, एंड दैट्स व्हेन शी हैड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। वी बोथ गॉट हील्ड टुगेदर। सेकेंड टाइम जब उसने कंसीव किया उस टाइम का तो आई थिंक उसका टर्मिनेशन आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही सबको पता चलेगा। बट द थर्ड टाइम नाउ शी हैज़ अ डॉटर, एंड जो डर रहता है मन में, बिकॉज़ यू हैव हैड अ मिसकैरेज। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का एक अलग डर है, मिसकैरेज का एक अलग डर है, बट वो डर पूरी प्रेगनेंसी आपके साथ रहेगा। लाइक इवन ऑन दी, अगर आज डिलीवरी होनी है तो शायद कल तक वो डर मेरे साथ था कि आज भी कुछ भी हो सकता है। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज एक्नॉलेज द डर एंड एक्सेप्ट इट कि वो डर रहेगा। See, whatever things you're talking, कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, you came up with the clarity because you know about the things. But my question here is, if somebody has the same situation कि 2 बार मिसकैरेज हो गया है और फैमिली प्रेशर बना रही है, फैमिली बहुत सारी सोसाइटी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बना रही है उसके लिए, ऑल्सो उसको प्रेग्नेंट दोबारा होना है, राइट? तो हाउ विल यू मेक हर आइडेंटिकली शिफ्ट कि जो नहीं हो रहा, 2 बार उसका ट्रॉमा है, पहले वो हील होगा, हाँ, उसके बाद उसको कैसे रेडी अगेन करना है? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो ट्रॉमा हील नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अंटिल शी हैज हर ओन बेबी। क्योंकि ओके, पता है क्या होता टिल है, द एंड लाइक वो ट्रॉमा रहेगा। आपको आपके मुंह के यहाँ तक मैं चॉकलेट ले आई, से फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने छोटा बाइट भी दे दिया, बट आई फिर आपसे छीन लिया वो, अब आप उस चॉकलेट के पीछे भागोगे ही भागोगे। लाइक नॉट एज अ ह्यूमन इट इज़ अ बीइंग, बट ह्यूमन नेचर, हाँ, ह्यूमन नेचर आपको है। होगा ही कि हाँ, यू विल फील दैट। आपके टाइम, आपके डिलीवरी के टाइम तक जिन जिन फ्रेंड्स के प्रेगनेंसी इज वेरी कंटेजियस, एक साथ 10-15 लोग अपने पहचान में प्रेग्नेंट ही होते हैं हमेशा।
many people will relate this with me कि मैंने अगर बोला हेलो आई एम प्रेग्नेंट, अरे यार आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट, होता ही है राइट. सो मैनी पीपल उनकी भी वो डेट साथ में होगी, उनके बच्चे होंगे, उस टाइम पे भी फील होगा कि काश मेरा बच्चा भी मेरे हाथ में होता राइट. जस्ट एक्सेप्ट दैट फीलिंग. वो उस फीलिंग को आप एक्सेप्ट कर, उस फीलिंग उस डर के साथ आप मतलब उस डर से डर के नहीं जी सकते हो. एक्सेप्ट कर लो, खुद को बोल दो कि ये डर लगने ही वाला है. लेट्स नॉर्मलाइज दैट डर. यार देखो आप कितना बोल लो, हम्म. बोलने से क्या होता है, माय सिस्टर डिड दैट. हाँ कि आप बोलने से लाइक यू आइडेंटिफाई द थिंग्स, बट जब वो फील होता है ना, पीपल डोंट नो हाउ टू लाइक People डू don't डोंट नो हाउ टू फ्लिप द फीलिंग पार्ट. हाँ, तो पीपल को उसमें से फिर डिलीट कर दो. तो वो फीलिंग्स को डील कैसे करेंगे उस टाइम पे? दैट एक्सेप्ट करो उसको कि वो डर नहीं जाने वाला है. सी व्हाट आई टेल यू, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एंगर इज अ बैड इमोशन, एंगर सब लोग बैड इमोशन समझते हैं राइट, कि गुस्सा Mostly yes. नहीं होना चाहिए, गुस्सा Mostly राइट. yes. बट व्हेन डज एंगर कम? पार्वती माता कब काली माता बनी थी? जब जरूरत थी. जरूरत के टाइम पे सबको वो चीज करनी पड़ती है. That was तो needed. जो हमने इमोशंस को नेमिंग दिया हुआ है ना कि ये अच्छे इमोशंस है, ये गंदे इमोशंस है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. हर एक लेडी के अंदर पार्वती भी है, काली भी है. वो डर को अगर आप ले लोगे कि भाई क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो चुका है इसके लिए मुझे ये डर लग रहा है और ये डर मुझे 9 महीने लगने ही वाला है, नॉर्मलाइज दैट. अगर मैं उस डर से डरूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा मेरा. Okay. अगर डर लगा, आई टेल माई सेल्फ हाँ क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, टेल योर सेल्फ कि अब नहीं होगा ऐसा. दिस टाइम आई एम मोर स्ट्रॉन्गर, आई हैव द एक्सपीरियंसेस. पिछली बार शायद मैंने पिछली बार जो जो इफ एट ऑल इट इज बिकॉज ऑफ अ गलती, देन यू टेल योर सेल्फ कि भाई ये जो गलती की थी, नाउ आई विल नॉट रिपीट दैट गलती एंड इट विल बी अ बेटर प्रेगनेंसी. What do you feel like एक थ्रू लाइफ में लाइक मेन अपने आप को चांसेस देने से डरते हैं ज्यादा या विमेन इन टर्म्स ऑफ टू बी हैप्पी अगेन? टू बी हैप्पी अगेन, आई थिंक अगर किसी सामने वाले को पता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मैन और अ वुमेन, अगर सामने वाले को आउटकम पता है, यू कैन बी हैप्पी, कोई भी उसके हैप्पीनेस के पीछे भागेगा. इफ गिवन एन ऑप्शन, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं और आपको लाइफ टाइम की हैप्पीनेस दूं, तो पर्सन विल सिलेक्ट हैप्पीनेस. बट आई हैव मोर ओपिनियंस ऑन दैट कि इफ 1 करोड़ है तो मेरी जो भी चीजें मुझे हैप्पीनेस देती, दैट ऑल्सो आई कैन बाय. बट कमिंग इवेंचुअली अपार्ट, आउटकम यू आर हैप्पीनेस गेटिंग. आउटकम यही है. Like अगर मुझे फैमिली वेकेशंस पसंद है, I get the 1 crore, I will use it to become happy only. So if there are 3 tips like Hmm. from your life journey, from your life lessons, what it could be to women? I'll give only one. Yes. Love yourself. That's it. How? How? That's a very normal statement. Huh. But how? People don't know. By the term love, people used to shop. See, They don't do shopping. shopping भी trauma response, you know that? I don't know. Momentary happiness देता है वो. It give you the like the fresh, हाँ, नया नया the कुछ fresh and लगेगा. fresh and हाँ. तो वो जब तक वो पुराना होता जाएगा तब तक जो पुराना था वो वापस बढ़ जाता है. बट हाउ टू लव योर सेल्फ, आई गिव अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक कि अपने आप को ना उस हिसाब से यू नो ब्रिंग योर इनर चाइल्ड इनटू यू. अपने बचपन की, लाइक आई विल ब्रिंग अ छोटी आयुषी इनटू माई सेल्फ एंड नाउ आई विल ट्रीट माई सेल्फ द वे आई शुड ट्रीट द छोटी आयुषी. Before winding up the podcast, how was your experience on SOS Conversations? इट वॉज वेरी गुड. मेनी थिंग्स दैट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कन्वे मैं बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाई. सो गुड क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड कि मैं बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया को एटलीस्ट आपके थ्रू बता पाई. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वर्क ऑन योर सेल्फ. Thank you so much. See, eventually, this is something which I enjoy, right? जो मैं क्वेश्चंस बना कर लाया था, my phone is here. We have not discussed any My of that. phone is here, but right now the conversation that flows, it connects heart to heart. What Maybe is बहुत this सारे is what लोगों को exactly अपने- heart to heart conversation do? Yes. Yeah. बहुत सारे लोगों को अपने आंसर्स मिलेंगे इसमें से. Of course, मतलब कि लोगों को हमारी स्टोरी में अपना दिखेगा Yes. कि okay, this something happened with you. So there was a point in the podcast. I don't say it usually. Hmm. There was a point in the podcast that you like mentioned about something Hmm. and it intrigued me within. Hmm. It was something I would like to like know more about it. But till the end, like keep creating good content. Likewise, you all do. Thank you so much.